अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एक वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में जो है द विंडो का सेकंड और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। हमने लास्ट पार्ट जहाँ पे एंड किया था वहाँ पे ये था कि पीटर को एक घंटे के लिए दोपहर को बैठने की इजाज़त होती थी। एज़ ही डिड सो अ शैडो वुड फॉल अक्रॉस जोसेफ्स बेड। जब पीटर अपने बिस्तर पर वैसे बैठता था तो उस टाइम जोसेफ के बेड के ऊपर एक साया जो है खिड़की से उसके बेड पर पड़ता था। टेल मी अबाउट द वर्ल्ड आउटसाइड, जोसेफ वुड से एज ही स्टेयर्ड द सीलिंग। जोसेफ जो है छत की तरफ देखते हुए मुखातिब होता है, कहता है कि मुझे बताओ बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। यू आर बाय द विंडो यू लकी फेलो। आप खुश नसीब साथी हो, आप जो है खिड़की के पास हो। देयर इज़ नथिंग मच हैपनिंग इन द सीलिंग टुडे, नॉट इवन अ स्पाइडर और अ फ्लाई। पीटर कहता था जोसेफ कहता था छत की तरफ देखते हुए कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं हो रहा है, कोई मकड़ी या कोई मक्खी भी नहीं। एंड पीटर वुड टेल हिम इट इज़ अ ब्राइट डे टुडे। और पीटर उसे बताता था कि बाहर की दुनिया में एक जो है अच्छा दिन है, आज रोशन दिन है। द विंडो ओवरलुक्स अ पार्क विथ अ लवली लेक। बाहर खिड़की से बाहर जो मंज़र नज़र आ रहा है वहाँ एक पार्क है और एक खूबसूरत झील है। देयर आर डक्स एंड स्वैन। स्वैन एक परिंदा है जिसे जो है उर्दू में हिंस कहते हैं। स्वैन स्प्लैशिंग ऑन द वाटर। कह रहा है कि बतखें और जो हिंस परिंदे हैं वो पानी के ऊपर जो है वो घूम रहे हैं, पानी के ऊपर पैर मार रहे हैं, पानी छिड़क रहे हैं, पानी उछाल रहे हैं। एंड अराउंड द लेक देर इज़ अ लश ग्रीन लॉन सराउंडेड बाय द फ्लावर बेड्स। फ्लावर बेड्स यानी जो फूलों का बिस्तर। तो यहाँ कह रहा है झील के चारों तरफ एक सरसब्ज लॉन है जो कि फूलों के बिस्तर से घिरा हुआ है। सम चिल्ड्रन आर सेलिंग देयर मॉडल बोट्स ऑन द स्पार्कलिंग वाटर ऑफ द लेक। स्पार्कलिंग यानी चमकते हुए। कहता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी मॉडल बोट्स जो हैं वो चमकते हुए पानी के ऊपर चला रहे हैं। सच अ डीप ब्लू, कितना गहरा नीला। मच डार्कर दैन डैट ऑफ स्काई, आसमान से भी ज़्यादा नीला, आसमान से भी ज़्यादा तेज़। एंड येट मच ब्राइटर बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। और क्योंकि वो चमकदार है, क्योंकि सूरज की रोशनी जो है उसके ऊपर पड़ रही है, उसका अक्स उसके ऊपर पड़ रहा है पानी के ऊपर, इस वजह से वो काफ़ी जो है ब्राइट है। इन हिज माइंड आई, वो अपने जहनी तसव्वुर के अंदर जोसेफ कुड विजुलाइज द ब्राइट एंड चीयरफुल सीन आउटसाइड द विंडो। विजुलाइज़ का मतलब होता है कि अपने दिमाग के अंदर कोई तस्वीर, कोई तसव्वुर कायम करना। तो यहाँ जैसे ही वो पीटर जो है उसे बाहर की दुनिया के बारे में बताता था तो जोसेफ जो है वो अपने जहन के अंदर एक तसव्वुर कायम कर लेता था और जो है एक शानदार खुशनुमा तसव्वुर अपने जहन में कायम करता था कि खिड़की के बाहर ऐसा सीन होगा। एंड ही फेल्ट वार्म एंड कंफर्टेबल इनसाइड। और उसे अपने ही अंदर एक जो है गर्म जोशी और आरामदेह महसूस होता था। यंग कपल्स आर वॉकिंग कंटिन्यूड पीटर। पीटर बताते हुए कहता है कि बाहर जो है एक कपल यानी एक जोड़ा जो है, कुछ जोड़े जो हैं वो चल रहे हैं। एंड नाउ वन यंग मैन इज़ पिकिंग अ स्कारलेट रोज़ एंड हैंडलिंग इट टू हिज वाइफ। स्कारलेट यानी तेज़ लाल। तो यहाँ कहता है कि एक जो है आदमी वो तेज़ लाल रंग का गुलाब का फूल जो है तोड़कर अपनी बीवी को दे रहा है। हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर एंड वाट स्टनिंग कलर्स। कहता है कि कितने शानदार फूल हैं और कितने खूबसूरत उनके रंग हैं। वाट लाइज बियॉन्ड द पार्क। पीटर जो है जोसेफ पूछता है कि उस पार्क से आगे क्या हो रहा है। बियॉन्ड द पार्क, पार्क से आगे। वाई देयर इज़ अ बिजी स्ट्रीट। वहाँ एक मसरूफ़ सड़क है। रेड बसेस आर रैटलिंग अलॉन्ग एंड ब्लैक एंड वाइट येलो टैक्सीज वेव्ड इन एंड आउट ऑफ द अदर कार्स। कह रहा है कि वहाँ सड़क के ऊपर जो है बसें चल रही हैं और उन्हीं के साथ जो है काले और पीले रंग की जो टैक्सियाँ हैं दूसरी कारों के अंदर और बाहर से निकल रही हैं। दे ऑब्वियसली नो देयर वे अराउंड द सिटी बेटर दैन द अदर्स। कह रहा है जाहिर है कि वो शहर के अंदर अपना रास्ता दूसरों से बेहतर जानती हैं, क्योंकि टैक्सी वाले होते हैं उनका काम ही जो है ड्राइविंग होता है पूरे दिन। एंड बियॉन्ड द बिजी स्ट्रीट देयर इज़ अ स्पेक्टेक्युलर स्काईलाइन। कह रहा है कि उस स्ट्रीट से आगे एक खूबसूरत मंज़र है, जहाँ एक शानदार मंज़र है, जहाँ दायरा अफ़क है। एक शानदार दायरा अफ़क यानी एक आसमान और ज़मीन के बीचों बीच एक तस्वीर। ओल्ड ग्रे बिल्डिंग्स एंड स्पार्कलिंग न्यू ग्लास एंड मेटल्स वन डेट ऑलमोस्ट रीच द क्लाउड्स। कह रहा है कि वो पुरानी और जो है सुरमई रंग की बिल्डिंगें जो हैं वो चमक रही हैं, उनके जो गिलासेस लगे हुए हैं, नए नए गिलास उनके और मेटल से जो बनी हुई हैं वो चमक रही हैं और जो है आसमान को छू रही हैं, यानी आसमान को बादलों को छू रही हैं। रीच द क्लाउड्स यानी बादलों को छू रही हैं, इतनी ऊंची बिल्डिंगें हैं। अ चर्च स्टेपल पॉइंटिंग प्राउडली टू द हेवन। आसमान की तरफ फ़ख्र से इशारा करने वाला एक गिरजाघर। चर्च यानी गिरजाघर जो क्रिश्चियनों का जो है इबादतगाह होती है। अराउंड डोम एक गोल गुंबद। मोर सोबर यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा। एंड अ टाल
टावर और एक लंबा सा टावर, ब्रिस्टलिंग विथ एंटीनास, जो कि एंटीना से घिरा हुआ है, परहैप्स टू सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स ऑफ सम काइंड, शायद किसी किस्म के सिग्नल भेजने या मौसूल करने के लिए वो एक शानदार जो है टावर लगा हुआ है, लंबा सा टावर। ऑल ऑफ देम मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स, वो तमाम कितने शानदार ढांचे हैं। एंड देन द नर्सिस वुड कम इन एंड से, और फिर नर्सें अंदर आती और कहती, नाउ पीटर इट्स टाइम टू लाई डाउन अगेन, ये दोबारा लेटने का वक्त है, योर आवर्स से अब तुम्हारा घंटा ख़त्म हो चुका है। एंड देन दे वुड ईज हिम बैक ऑन टू हिज बेड, और दोबारा इसे अपने बिस्तर पर उसके लिटा देती थी। जोसेफ बिगन टू लिव फॉर दोज 1 hour सेशन वैन पीटर वुड डिस्क्राइब द वंडरफुल वर्ल्ड आउटसाइड। जोसेफ ने उस 1 घंटे के सेशन के लिए जीना शुरू कर दिया, जिसके बारे में उसे जो है जिस शानदार घड़ी के बारे में, यानी उस 1 घंटे के बारे में जो पीटर उसे बयान करता था, शानदार दुनिया के बारे में बताता था। A few more days went by, कुछ और दिन ऐसे ही गुजरे। एंड लाइफ इन द हॉस्पिटल वार्ड कंटिन्यूड एज यूजुअल, और वार्ड के अंदर ज़िंदगी जो मामूल के मुताबिक चलती रही। द नर्सिस वुड कम इन एंड हेल्प पीटर टू सिट अप एंड देन लिव, नर्सें अंदर आती, पीटर की मदद करती बैठने में और फिर चली जाती। एंड पीटर वुड बिगिन हिज डिस्क्रिप्शन, और पीटर जो है अपनी वजाहत शुरू कर देता, यानी वो बयान अपना शुरू कर देता। अ परेड पासिंग अलॉन्ग द हाई स्ट्रीट, एक जो है परेड है वो ऊंची सी गली के साथ गुजर रही है। द क्लाउड्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस फ्लिटिंग अक्रॉस द स्काई, हर तरह की शेप के, हर तरह की शक्ल के, हर तरह के साइज़ के जो बादल हैं वो उड़ रहे हैं आसमान में। स्पेक्टिकुलर रेम्बो आफ्टर आ शॉवर ऑफ रेन, बारिश के बाद एक शानदार जो है रेम्बो है। अ बर्ड्स गेटिंग अप टू ऑल काइंड्स ऑफ ट्रिक्स एंड फ्रॉकलिंग इन द वाटर ऑफ लेक्स, कह रहा है कि जो परिंदे हैं वो हर तरह के मतलब मुख्तलिफ़ किस्मों के वो अपनी जो है ट्रिक्स आजमा रहे हैं, यानी उड़ रहे हैं। अपने उड़ने की जो उनकी एक ट्रिक होती है, कभी नीचे आते हैं कभी ऊपर जाते हैं, उस हवाले से कह रहा है। इंटरेस्टिंग पीपल इन द पार्क, दिलचस्प लोग जो हैं उस पार्क के अंदर। एंड सो मच मोर, और बहुत कुछ। ईच डे देयर वाज अ न्यू सीन टू डिस्क्राइब, हर रोज़ एक नया सीन होता था, हर एक नया मतलब नज़ारा होता था बताने के लिए। एंड ईच डे जोसेफ स्टेयर्ड एट द सीलिंग और शट हिज आइज़ एंड इमेजिन द सीन, कहता है कि हर रोज़ जो नया तस्वुर होता था, जोसेफ जो है अपनी आंखें बंद कर लेता छत की तरफ देखते हुए, और जो है उस तस्वुर को अपने जहन में जो है कायम कर लेता है। एंड स्लोली, वेरी स्लोली जोसेफ हेल्थ इम्प्रूव, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जोसेफ की सेहत जो है इम्प्रूव होने लगी, बेहतर होने लगी। बट देन वन मॉर्निंग, एक सुबह, सम डे लेटर, कुछ दिनों के बाद, नर्सिस डिड नॉट कम टू हेल्प पीटर सिट अप इन बेड, नर्सिस पीटर की मदद करने के लिए, कि उसे बिठाने के लिए नहीं आई। पीटर हैड ही वॉज नॉट देयर, वो वहाँ पर नहीं था। जोसेफ फेयर द वर्स्ट, जोसेफ को बदतरीन खौफ महसूस हुआ। वेयर हिज पीटर, पीटर कहाँ है? आस वन ऑफ द नर्सिस लेटर दैट मॉर्निंग, उस सुबह के बाद इसने सवाल किया एक नर्स से कि पीटर कहाँ है। एंड शी टोल्ड हिम द सैड न्यूज़, और उसने उसे एक दुख भरी खबर दी। पीटर हैड डाइड ड्यूरिंग द नाइट, पीटर जो है रात को इंतकाल कर गया, मर गया। जोसेफ वाज हार्ट ब्रोकन, जोसेफ का दिल जो है पूरी तरीके से टूट गया। हिज मॉर्निंग वुड नॉट बी द सेम विदाउट पीटर टू हेल्प हिम पास द लॉन्ग आवर्स ऑफ द डे, उसकी सुबह पीटर के बगैर एक जैसी नहीं थी। वो दिन के तवील वक्त गुजारने में उसकी मदद करते थे, यानी जो उसका टाइम पास होता था वो पीटर की डिस्क्रिप्शन की वजह से होता था। फॉलोइंग मॉर्निंग जोसेफ आस्क्ड इफ़ ही माइट बी मूव्ड इनटू द बेड बाय द विंडो, जोसेफ ने जो है पूछा कि जो है अगर उसे खिड़की वाले पास वाले बिस्तर पर जो है मुंतकिल किया जा सके। ही वाज फीलिंग मच बेटर नाउ, अब वो बेहतर महसूस कर रहा था। एंड ही वाज गेटिंग स्ट्रॉन्गर बाय द डे, और वो दिन ब दिन जो है बेहतर होता जा रहा था, मजबूत होता जा रहा था। ही वुड सून बी एबल टू सिट अप हिमसेल्फ एंड गेज आउट द विंडो, वो जल्द ही अपने आप से अपनी मदद से जो है बैठने लगा और जो है खिड़की के बाहर देखने लगा। इन ड्यू कोर्स, मुकर्ररा वक्त में, जोसेफ वाज मूव्ड इनटू द बेड बाय द विंडो, उसे मुकर्ररा वक्त में, ख़ास वक्तों पर, मतलब कुछ वक्त के लिए जो है खिड़की के पास वाले बिस्तर पर ले जाया जाता है। इन दी आफ्टरनून विथ अ लिटिल हेल्प फ्रॉम वन ऑफ द नर्सिस, और फिर दोपहर को किसी कुछ नर्सों की मदद से। ही वाज प्रॉप्ड अप एंड सिट अप इन द, उसे थोड़ी जो है सहारा देकर बिस्तर पर बिठाया जाता था नर्सों की मदद से। ही लुकड आउट ऑफ द विंडो फॉर द फर्स्ट टाइम, उसने खिड़की से पहली बार देखा। ऑल डैट ही कुड सी वाज द ब्रिक वॉल ऑफ द बिल्डिंग नेक्स्ट डोर, वो जो कुछ भी देख सकता था वो सिर्फ एक अकेले दरवाजे की इमारत की शान, मतलब ईंटों की बनी हुई एक दीवार थी जिसे वो देख सकता था। जोसेफ कॉल्ड फॉर द नर्स, जोसेफ ने जो है नर्स से मुखातिब हुआ, नर्स को बुलाया। टेल मी नर्स, सेड जोसेफ, व्हेन वाज द अगली वॉल बिल्ट आउटसाइड द विंडो, जोसेफ पूछता है नर्स से कि ये बदसूरत दीवार जो है खिड़की के बाहर कब बनी। ईयर्स अगो रिप्लाइड द नर्स, नर्स कहती है काफ़ी सालों पहले। बट डैट कांट बी पॉसिबल एक्सक्लेम्ड जोसेफ, जोसेफ जो है हैरानी से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। ऑन द अदर डे, ओनली द अदर डे,
Peter was describing to me how the falling leaves were forming a yellow and red carpet on the lawn of the park. अब वो हैरानी से कहता है कि कुछ दिन की तो बात है, कुछ दिन पहले की तो बात है कि पीटर जो है मुझे बता रहा था कि जो है कैसे जो है पीले और लाल रंग के कारपेट की शक्ल बनाते हुए जो पौधे हैं वो गिरते हुए पत्ते जो है लाल और पीले रंग के कारपेट की शक्ल बनाते हैं ज़मीन के ऊपर. पीटर सेड द नर्स इन सरप्राइज. पीटर जो है वो काफ़ी जो है चौंक चुका होता है उस बात से. तो यहाँ कहती हैं सेड द नर्सिस इन सरप्राइज. वो जो है नर्सिस जो है वो हैरानी से कहती हैं व्हाट कुड पुअर पीटर हैव डिस्क्राइब टू यू. पुअर पीटर तुम्हें क्या बता सकता था. ही वॉज ब्लाइंड. वो तो अंधा था. ही कुड नॉट इवन सी डैट द ब्रिक. वो दीवार भी नहीं देख सकता. इवन ही हैड वांटेड टू. अगर वो चाहता भी तो वो दीवार नहीं देख सकता था. जोसेफ ईज्ड हिमसेल्फ बैक ऑन हिज पिलो यानी जो है तकिया. जोसेफ जो है अपने आप को तकिए पर सहला देता है. लार्ज टेयर ट्रिकल डाउन हिज चिक. उसकी गाल पर एक बड़ा सा आंसू का जो है कतरा गिरता है. तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको अपना फेस दिखाऊंगा, तो इस वीडियो में मैं आपको अपना फेस दिखा रहा हूं. और इसी के साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं इस वक्त जो है मीरपुर खास फ्रूट फार्म के अंदर मौजूद हूं. यहाँ आप मेरे पीछे जो है हर तरफ ग्रीनरी देख सकते हैं. बहुत सारे जो है ख़ूबसूरत दरख्त हैं. मुख्तलिफ़ जो है फूलों के बागात हैं यहाँ पर. और मुझे जो है ग्रीनरी काफ़ी अच्छी लगती है, हरियाली अच्छी लगती है. और विलेज लाइफ मुझे जो है सिटी लाइफ से ज़्यादा अच्छी लगती है. तो इसलिए जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं यहाँ आता हूँ. संडे को मॉर्निंग वॉक के लिए भी कभी कभी. तो मैंने आपसे यहाँ एक और वादा किया था कि आपको ईमेल भेजने का तरीका बताऊँगा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ईमेल भेजना बहुत आसान है. आप अगर गूगल में जाएं तो वहाँ पे आपको एक अकाउंट नज़र आएगा आपका. ये देखें मेरा अकाउंट ऊपर बना हुआ नज़र आ रहा है. इस अकाउंट के बगैर आप गूगल नहीं चला सकते. और जब आप ये अकाउंट जो है लॉगिन करते हैं, जब आप साइन इन होते हैं, तो उसके साथ आपके बहुत सारे अकाउंट्स बन जाते हैं. यूट्यूब, प्ले स्टोर, गूगल ड्राइव और भी बहुत सारी जो गूगल से रिलेटेड ऐप्स हैं, गूगल्स की जो आगे सब्सिडियरीज़ हैं, उनकी अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं. तो आपने यहाँ पे ईमेल भेजने का तरीका देखना है. तो हम यहाँ पे जीमेल शो हो रहा है तो जीमेल में जाएंगे. जीमेल इसलिए क्योंकि ये गूगल से ही रिलेटेड है, गूगल की ही ऐप है. तो यहाँ देखें अब आपने कंपोज पर जाना है. यहाँ देखें ऊपर मेरी एक ईमेल जो है जो मेरी इस वक्त रजिस्टर्ड है उससे मैं सेंड कर रहा हूँ. उसका एड्रेस आ रहा है और जिसको आप भेजना चाह रहे हैं उसका एड्रेस आप जो है 2 पे लिखेंगे, यानी जिसे भेजना चाह रहे हैं. तो यहाँ मैं अपना एक और अकाउंट है उसकी ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ. ये देखें मेरी तस्वीर भी शो हो रही है क्योंकि उसके ऊपर मैंने अपनी जो है पिक्चर भी लगाई हुई है, प्रोफाइल पिक्चर. और सब्जेक्ट में आप मेन हेडलाइन देंगे. अगर आप कोई कहीं किसी जॉब में अप्लाई करना चाह रहे हैं, किसी जॉब के लिए किसी इदारे में, तो उसकी आप यहाँ पे हेडिंग देंगे आप किस डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं. और कंपोज ईमेल के अंदर आप अपनी CV सेंड कर सकते हैं. प्लस में कुछ लोग जो है एक ऑफिशियल लेटर मांगते हैं, वो आप जो है लेटर यहाँ पे कंपोज कर सकते हैं. ज़्यादातर बेहतर है कि वो PDF फाइल में हो. अगर वर्ड में भी हो तो नो प्रॉब्लम, चल जाता है. मैं XYZ यहाँ पे लिख देता हूँ सब्जेक्ट में. और यहाँ को हम कोई भी एक फ़ाइल जो है यहाँ से अटैच कर लेते हैं. लाइक चलें कोई भी एक तस्वीर हमने ऐड कर ली, ठीक है. आप चाहें तो इसकी जो है कुछ भी ऐड कर सकते हैं. वीडियो, सॉन्ग्स, ऑडियो सॉन्ग्स, पिक्चर, जो भेजना चाहें. और यहाँ हम सिंपल क्लिक करेंगे और हमारी देखें नीचे सेंड लिखा हुआ आ रहा है. अब आप यहाँ पे जाएंगे, देखें सेंड वाले बॉक्स के अंदर आपको जो है ये सामने शो हो जाएगा कि आपकी ईमेल चली गई है. बहुत आसान है और इसी तरीके से ईमेल भेजी जाती है. आई होप कि आपको जो है सारा प्रोसेस समझ में आया होगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.